हेलो ट्विंकल क्लास, वेलकम टू द ट्विंकलिंग वर्ल्ड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी क्लास 12 की सप्लीमेंट्री रीडर बुक जिसका नेम है विस्तास, या हम कह सकते हैं हमारा प्रोज सेक्शन। हमारे प्रोज सेक्शन में जो सबसे पहला चैप्टर आता है उसका नेम है द थर्ड लेवल। बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है एंड इसके जो राइटर है उनका नेम है जैक फिने। इसके जो तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, इसमें सबसे पहले हमारे चार्ली जो इसके नैरेटर भी हैं, सेकंड पे इनकी वाइफ ल्यूसा एंड थर्ड पे इनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। तो मेरा नाम है चार्ली और कहानी की शुरुआत होती है ऐसे। मैं जाता हूं एक दिन ग्रांड सेंट्रल स्टेशन और मैं देखता हूं थर्ड लेवल को। अब आप सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि अगर आप गूगल सर्च करेंगे या किसी भी प्रेसिडेंट, चाहे वो न्यूयॉर्क सेंट्रल या न्यूयॉर्क या न्यू हेवन या फिर हार्टफोर्ड रेल रोड्स के किसी भी प्रेसिडेंट से अगर आप पूछेंगे तो वे यही कहेंगे कि वहां पे 2 लेवल्स हैं। ऑब्वियस। इसके बाद मैं एक स्टेप लेता हूं एंड अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम से बात करता हूं एंड उसको सारी कहानी बताता हूं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की कि मैंने वहां पे कैसे थर्ड लेवल को देखा। उसके बाद मेरा फ्रेंड सैम बताता है कि ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, या वो कहता है कि तुम अपनी लाइफ से अनहैप्पी हो। इसके बाद जो मेरी वाइफ होती है वो बहुत ही अनहैप्पी हो जाती है एंड वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है एंड वो सोचती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन मेरा फ्रेंड समझाता है कि मॉडर्न जो लाइफ है या मॉडर्न जो वर्ल्ड है वो बहुत ही इनसिक्योरिटी से भरा हुआ, फियर, वॉर एंड वरीज काफी चीजों से भरा हुआ है एंड मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूं। तो ये मैं एक एस्केप निकलने का रीजन ढूंढता हूं अपनी लाइफ से एंड ऑब्वियसली इसके बाद वो सारी चीजें बताता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा हो सकता है, ऐसे तो और भी लोग हो सकते हैं, क्या वो भी थर्ड लेवल को देख पाते हैं? पर ऐसा तो नहीं है। सैम कहता है ये तुम्हारा एक रीजन ऑफ एस्केप भी तो हो सकता है। तुमने थर्ड लेवल को देखा क्योंकि तुम बहुत अनहैप्पी हो। एंड इस पर सैम के जो सभी फ्रेंड्स हैं वो एग्री कर जाते हैं। वो कहते हैं चार्ली, जब तुम स्टैम्प कलेक्शन करते हो तुम अपने चारों ओर का सराउंडिंग भूल जाते हो, तुम एक हैप्पी हावर में चले जाते हो। ये तुम सब क्या कहना चाहते हो? स्टैम्प कलेक्शन की जो हैबिट है वो मुझे मेरे दादाजी से मिली है। इवन जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। एनीवे, अब मैं आपको बताता हूँ उस दिन ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे एक्चुअली में क्या हुआ था। एक रात मुझे ऑफिस में काम करते हुए देर हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि बस की जगह मैं जल्दी मेट्रो से चला जाऊंगा। अभी मैं जो हूँ 31 साल का हूँ। मैंने 10 गैबरडाइन का सूट और फैंसी बैंड वाली स्ट्रॉ हैट पहन रखी है। मैं बहुत ही अपने नॉर्मल माइंड में हूँ और किसी भी चीज का एस्केप नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं बस अपनी वाइफ लुइसा से जल्दी मिलना चाहता हूँ। पहले मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट लेवल पे जाता हूँ जहां पे नॉर्मल ट्रेन चलती हैं। नॉर्मल ट्रेन जो कि शहर के अंदर ही अंदर चलती थी, लेकिन मेरा घर जो था वो शहर के बाहर था, इसलिए मैं सेकंड लेवल पे जाता हूँ जहां पर सब अर्बन ट्रेन यानी जो ट्रेन शहर के बाहर जाती हैं। और चलते चलते ऐसे ही मैं एक डोर से निकल जाता हूँ और मैं उसमें खो सा जाता हूँ। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा था, क्योंकि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम बार यानी कि बहुत बार आ चुका था। एक बार ऐसा हुआ था कि ऐसे ही चलते चलते मैं एक मील लंबी टनल के अंदर चला गया था और चलते चलते जब मैं उस टनल से बाहर निकला तो रोजावेल्ट होटल की लॉबी से निकला था। और ऐसे ही एक बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के रास्ते से होते हुए मैं 64th स्ट्रीट की ऑफिस के बाहर निकला था। मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उसमें से और भी रास्ते देखे जाए तो कुछ रास्ते सेंट्रल पार्क और टाइम स्क्वायर की जगह पे निकलेंगे। ये 2 जगह हैं जो न्यूयॉर्क में है। और फिर मुझे एक आइडिया आता है कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है ये एक ट्री की रूट की तरह है। जैसे ट्री की जो रूट्स होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, ऐसे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के जो रास्ते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। हालांकि जो आइडिया होता है वो मैं अपने फ्रेंड सैम को नहीं बताता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ और बताता हूँ कि सेकंड लेवल से जो आग डोर था, जब मैं उसकी ओर बढ़ रहा था तो मुझे वहां किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है। मुझे सिर्फ अपने ही पैरों की आवाज सुनाई देती है। और कुछ दूर चलते जब मैं बहुत दूर निकल जाता हूँ तो मुझे कुछ आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों की कन्वर्जेशन सुनाई दे रही होती है। मुझे लगता है कि वहां पे कुछ एक ओपन स्पेस हो सकता है। और फिर मैं लेफ्ट मुड़ जाता हूँ और स्टेयर से नीचे उतर जाता हूँ और देखता हूँ कि मैं थर्ड लेवल पे आ चुका हूँ।
क्योंकि ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का फर्स्ट और सेकंड लेवल तो बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे इवन जो विंडोज थी, जो टिकट काउंटर्स थे, वो भी बहुत छोटे छोटे थे, बहुत स्मॉल थे। एंड जो ट्रेन गेट्स थे वो भी बहुत स्मॉल थी। एंड जो ट्रेन थी, उनकी जो कोचेस थे वो भी बहुत कम नंबर्स में थे, क्योंकि जो न्यू ट्रेन थी वो ज्यादा थी। एंड मैं देखता हूँ कि जो टिकट काउंटर्स के जो बूथ थे वो जो बने थे, जो सेंटर पूरा वुड का बना हुआ था। एंड जो उसमें जो मैन थे उन्होंने ब्लैक स्लीव्स पहनी हुई थी और लाइट आइस सेट्स पहने हुए थे। एंड इसके बाद मुझे लगता है कि ये इसका थर्ड लेवल आ चुका है। एंड जो वहां पे जो लाइट थी वो भी बहुत शॉर्ट थी एंड वो बहुत ही फ्लिकरिंग थी एंड बहुत ही डिम थी। एंड जब मैं उनको बहुत गौर से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये लाइट थी वो एक फ्लेम लाइट थी जो गैस लाइट से जल रही थी। फिर मैं आगे बताता हूँ कि स्टेशन पर जो कुछ हो रहा था वो बहुत अजीब था, क्योंकि वहां पर ब्रास स्पुटन्स रखे हुए थे जिनमें कि हम पान खा के थूक सकते थे। एंड एक आदमी था जिसकी पॉकेट से गोल्ड वॉच निकली थी जो कि ओपन और क्लोज होती थी। उसने डर्बी हैट पहनी हुई थी एंड 4 बटन ब्लैक सूट पहना हुआ था। एंड उसकी हैंडल बार ब्लैक और बिग मस्टैच थी। एंड मैं अपने चारों ओर देखता हूं तो पाता हूं कि जो जिन लोगों का जो ड्रेसअप था लोगों का वो बहुत ही 18th और 19th सेंचुरी जैसा था, जो कि नॉर्मल नहीं था। एंड कुछ देर बाद ट्रेन से एक वुमेन उतरती है जिसने लेग ऑफ मटन स्लीव एंड हाई बटन शूज पहने हुए होते हैं। एंड जो उस टाइम की जो ट्रेन थी उस टाइम पे वो भी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि जो उनकी चिमनी थी वो भी पुराने टाइप की जो चिमनीज होती है बिल्कुल ऐसी थी। एंड उसके बाद जो मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ वहां का, जो उसका नेम था द वर्ल्ड। एंड उसमें जो एक आर्टिकल भी दिया था उसमें प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में लिखा हुआ था। एंड उसपे जो डेट डली हुई थी वो थी 11 जून 1894 की। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया हूँ, क्योंकि जो डेट थी उस टाइम की वो भी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि वो बहुत पुरानी डेट थी। एंड जो न्यूज़पेपर का नेम था द वर्ल्ड वो भी अभी का नहीं था, वो सालों पहले बंद हो चुका था। इसके बाद जब मैं टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए जाता हूँ तो सोचता हूँ कि जब मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे आएंगे तो हम लोग गैल्सबर्ग जाएंगे, क्योंकि 1894 में गैल्सबर्ग बहुत ही सुंदर और अच्छी जगह हुआ करती थी। वहां पे बड़े बड़े घर हुआ करते थे, बड़े बड़े लॉन्स हुआ करते थे। एवं जो सड़कों के आसपास जो ट्री हुआ करते थे वो उनको ऐसे कवर करते थे जैसे वो उनकी रूफ्स हुए। एंड इवन 1894 में जो शाम का समय हुआ करते थे तो लोग अपने घरों से निकलते थे लॉन में एंड सिगार फूकते थे। एंड उनकी जो विमेन थी उनके पीछे पीछे पाम ट्री लेके जाती थी, जैसे कि राजा महाराजाओं की तरह उनको वेव करती थी। एंड बहुत ही शानदार समय हुआ करता था, बहुत ही अच्छा लगता था। सोचते जब मैं आगे टिकट काउंटर की ओर जाता हूँ और टिकट काउंटर पे पैसे निकाल के देता हूँ तो देखता हूँ कि जो टिकट काउंटर वाला है वो मुझे घूर के देख रहा होता है। देन उसके बाद मुझे रियलाइज होता है कि जो मैंने पैसे दिए वो तो इस टाइम के है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 1894 में जो पैसे चलते होंगे वो पुराने अलग करेंसी के होंगे और अभी की अलग करेंसी के। एंड उसके बाद मैं जल्दी से पैसे उठाता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ कि कहीं काउंटर वाला पुलिस को ना बुला ले। और ये अच्छा होता है कि मैं उसी रास्ते से वापस निकल आता हूँ। फिर अगले ही दिन मैं अपने बैंक से $300 निकाल के पुराने टाइम की $200 की करेंसी ले लेता हूँ। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा नुकसान जरूर होता है, लेकिन मैं खुश था, क्योंकि पुराने टाइम की जो चीजें थी वो बहुत ही सस्ती हुआ करती थी, तो बहुत आसानी से मिल जाने वाली थी। इसलिए फिर मैं वापस से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जाता हूँ और थर्ड लेवल को ढूंढता हूँ। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद मुझे थर्ड लेवल कहीं भी नहीं मिलता है। इससे जो मेरी वाइफ होती है लुइसा, वो बहुत परेशान हो जाती है, वो बहुत सैड हो जाती है। एंड इसकी वजह से मुझे थर्ड लेवल को ढूंढना बंद करना पड़ता है। एंड मैं वापस से अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता हूँ, भाई डेली ऑफिस जाना एंड वीकेंड्स पे स्टाम्प कलेक्शन करना। लेकिन एक दिन बहुत ही सरप्राइजिंग चीज हो जाती है। हमारा जो दोस्त सैम था, जो कि एक साइकेट्रिस्ट था, वो खो जाता है। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ लुइसा ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली हमें एक दिन फर्स्ट कवर मिलता है। फर्स्ट कवर हम उसको कहते हैं जब स्टैम्प रिलीज होती है, अगर उसी दिन उसको पोस्ट कर दे तो उसको हम फर्स्ट कवर कहते हैं। लेकिन उसमें जो डेट लिखी हुई थी वो 1894 थी। एंड उसमें लिखा हुआ था, मैं सैम हूँ और मैं गैल्सबर्ग में 2 वीक से रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे लोग स्ट्रीट पे पियानो बजाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम और लुइसा इस जगह को या थर्ड लेवल को ढूंढना बंद मत करना, क्योंकि अगर तुम बहुत मेहनत के बाद थर्ड लेवल को ढूंढ लेते हो तो ये वर्थ इट है, क्योंकि ये जगह एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जब मैं सैम के बारे में पता लगाने जाता हूँ कि आखिरकार सैम के साथ में क्या हुआ, तो मुझे पता चलता है कि एक दिन पहले ही सैम ने $800 की ओल्ड करेंसी परचेस की थी।
फिर मैं सोचता हूँ कि जो स्वयं का सपना था ग्रीन बिजनेस स्टार्ट करने का, उसने अब तक गर्ल्स वर्क में स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को साइकेट्रिस्ट की जरूरत उस समय क्यों ही पड़ती होगी। और इस पॉइंट पे आके ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत ही शानदार स्टोरी थी। एंड थैंक यू ट्विंकलर्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड जुड़े रहिए ट्विंकलिंग वर्ल्ड के साथ में।